तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री के क्लास में। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग जो है मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे। हम लोग आपको मैं बता दूं मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ पाषाण काल से, ठीक ना। तो आप स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस एक जरूरी सूचना कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है 1000 चैनल का जो टारगेट है हम लोगों का, आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। ठीक है। सब आप पर, तो आप पर ही जो है सारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितना से जितना हो सके आप जरूर शेयर करें। ठीक है। पता है कोई करेगा नहीं, पर करिएगा। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और हम लोग की जो क्लास है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग का जो क्लास का टाइमिंग है, तो आपको जो है 7 बजे अगर मॉर्निंग पर आप इस चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको जो है क्लास मिल जाएगी। किसकी? तो एनसेंट सॉरी जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री की। इसमें अभी हम लोग जो है क्लास 12 को कवर कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आपको 8 बजे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो अभी मिल रही है आपको, तो मिलेगी ही। फिर आपको जो है 9 बजे क्या मिल जाएगी, तो 9 बजे जो है इंडियन पॉलिटी की। फिर आपको 10 बजे आपको इंडियन इकोनॉमिक क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये सारी क्लासेस आप जो है आपको जो है बैक टू बैक प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। और देखिए, जो हम लोग जीएस के जो क्लास पढ़ रहे हैं ये किसके लिए उपयोगी है। आप कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको एसएससी कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है आप जो है ये कोचिंग पढ़ करके एसएससी वाला आप किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम तो नहीं दे सकते हैं, आपको भी पता है नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी इस चैनल पर जो भी आपको जो जीएस के जो कंटेंट मिलेंगे, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट कंटेंट होंगे। इसके बाहर ही आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी आपको जो है यहाँ पर 75% लगभग आपको यहीं पर हो जाएगी। बाकी थोड़ा आपको जो है मेहनत करना होता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्लास है अपने आप में कंप्लीट है, तो आप इसको ज्वाइन करें, समझें। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्लास पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में हम लोग क्या देख रहे थे। तो भाई मगध साम्राज्य को हम लोग को क्यों देखना था। इसके पहले हम लोग जो है 16 महाजनपद देखे हैं। इसके पहले अगर आप पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे, आप जाकर जरूर देख लें। तो जो मगध एम्पायर है, आखिर क्या ऐसी बातें होती हैं कि मगध एम्पायर जो है खड़ा हो जाता है उन 16 महाजनपदों में, और उन महाजनपद से ये साम्राज्य बन जाता है। इसके सारे कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो मगध साम्राज्य है, इसमें बहुत सारे वंश हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से वंश हैं इसको देख लेते हैं, सारी चीजें हम लोग देख लिए। ठीक है। तो इसमें मगध जो साम्राज्य रहा है, तो उसमें जो है 3 वंशों का शासन रहा था। ठीक है। तो पहला कौन सा था, तो हर्यक वंश था। पितृहंता वंश, इसी को आप पितृहंता भी वंश भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा था शिशुनाग वंश, और तीसरा था नंद वंश। और इसी नंदों को जो है मार करके मौर्य एम्पायर की जो स्थापना होती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो सॉरी हाँ चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और किसके द्वारा, तो चाणक्य के द्वारा। तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि कैसे नंदों का विनाश होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अभी हर एक वंश को देख रहे हैं, पितृहंता वंश को। और मगध के जो है प्रारंभिक राजवंश रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है हर एक वंश। आपको जो है एक जो टाइमिंग है ना वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे कब शुरू हो रहा है, कौन से काल आ रहा है, कौन सा वंश आ रहा है। तो शुरू होता है हर्यक वंश। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है। इसके पीछे स्टोरी है। ठीक है। तो जो है हर्यक वंश का जो संस्थापक है, तो कौन है, तो बिंबिसार। बिंबिसार का आपने नाम सुना होगा। तो बिंबिसार है। ठीक है। तो बिंबिसार आपको इससे देखिए, इससे जुड़े जो जितने फैक्ट हैं सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा बाहर शोर हो रहा था। ठीक है ना। तो ये प्रथम ऐतिहासिक शासक रहे हैं। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी जो है गिरिव्रज तथा राजगीर थी। ठीक है। यानी बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज और राजगीर। ठीक है। तो मगध का विस्तार जो है बिंबिसार से लेकर अशोक तक चलता रहा। एक कहावत कही जाती है कि जो मगध का जो विस्तार है कब तक चलता है, तो मगध साम्राज्य का जो है जो विकास है वो कब से कब तक चलता है, तो इनके समय जो बिंबिसार से लेकर के, यानी कहने का मतलब यह है ना कि बिंबिसार से शुरू होता है और अशोक की जो है तलवार तक चलता है। किसका, मगध साम्राज्य का। ठीक है ना।
माना जाता है कि बिम्बिसार ने जो तलवार म्यान में से निकाली थी उसे वापस अशोक ने रखा था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय तक जो है मगध का विस्तार हुआ है। ठीक है, बिम्बिसार को जो है एक और उपनाम से बुलाया जाता है, इसे श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना, श्रेणी मतलब सैनिक। एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपसे उठा करके पूछ देंगे लोग, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सारी बातों को अगर आप पढ़ लेंगे तो समस्या नहीं होगी। ठीक है, बिंबिसार का जो है वैद है जीवक था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिंबिसार का वैद कौन था, तो जीवक। याद रखेंगे जीवक कौन है, तो बिंबिसार का वैद हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बिंबिसार की नीतियां क्या थी, बिंबिसार की नीतियां को हम लोग समझ रहे हैं। तो बिंबिसार की जो है नीतियां कई तरह से थी। एक तो था वैवाहिक संबंध, यानी जो है एक दूसरे राज्य से क्या करना, विवाह कर लेना, उसके राजकुमारी से विवाह कर लेना। और विवाह करेगा तो क्या होगा, एक मतलब एक हो जाएगा ना कि चलिए कम से कम ये अपना क्षेत्र है। ठीक है, मित्रता का प्रस्ताव, पहले मित्रता का भी प्रस्ताव भेजता है। और तीसरा क्या है, युद्ध या विजय। देखिए कोई इससे भी नहीं मानता है और मित्रता से भी नहीं मानता है, यानी वैवाहिक संबंध भी नहीं करता है और मित्रता भी नहीं करता है, तो उससे क्या करता है, तो युद्ध करता है। कौन, तो बिंबिसार। और युद्ध किया हुआ एक ही मात्र क्षेत्र है, अंगराज, जिससे इसने क्या किया, तो युद्ध करके जीता था। एक बार समझ लेते हैं वैवाहिक संबंध में कौन कौन से रह रहे हैं। तो पुराणों के अनुसार, ये जो है स्रोत है, पुराणों के अनुसार बिंबिसार की जो है सफलतम नीति जो है कौन सी थी, वैवाहिक संबंध थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो है, वैवाहिक संबंध से जो है नीतियां किसने लागू किया था, तो बिंबिसार ने। आपको सॉरी आपको जो है अकबर भी इसी नीति का पालन करते हुए दिखेगा। अकबर क्या करता है, जो जोधा बाई का अपना नाम सुना होगा, ठीक है, शायद हरका बाई, यानी विवाह करता है ना, जो राजपूत कोई राजकुमारी थी, ठीक है ना, तो उनसे ये विवाह करता है। तो किसके तहत, तो वैवाहिक जो है वैवाहिक नीति संबंध, नीति के द्वारा। ठीक है ना, यानी किसी जो है दूसरे राज्य से क्या करना, तो वैवाहिक संबंध बना लेना। समझ रहे हैं। तो पुराणों से जो है 500 पत्नियों की जानकारी मिलती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी राजा की 1,000 रानियां कैसे होती थी, कुछ आइडिया हो रहा है। अब देखते हैं मित्रता का प्रस्ताव। तो मित्रता का प्रस्ताव किसने किया था, तो मित्रता का प्रस्ताव जो है, ठीक है, तो मित्रता का प्रस्ताव किसने किया था, तो मित्रता वाला कौन कौन से क्षेत्र थे, तो एक था अवंती और दूसरा था सिंध क्षेत्र। यानी अवंती और सिंध क्षेत्र एक ऐसे जो है दो क्षेत्र हैं जिस पर जो है इसने क्या किया है, तो मित्रता का प्रस्ताव भेजा और उससे ही क्या हुआ, इसका काम बन गया और इसने अपना राज्य चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तीसरा है युद्ध, युद्ध या विजय, यानी अंगराज क्या होता है, तो जो है मित्रता का प्रस्ताव ठुकरा देता है। इसके बाद क्या होता है, तो अंगराज को जो है युद्ध करके जीतता है, कौन, बिंबिसार। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जो है प्रथम वैवाहिक संबंध, ठीक है, कौशल राज। ठीक है, कौशल राज आपने पढ़ा है ना महाजनपद में। तो बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन जो है महाकौशल देवी के साथ विवाह किया। अब विवाह करने का मतलब मकसद क्या था, लाभ क्या मिला इसको, तो क्या मिला, तो कौशल की मित्रता से जो आक्रमण का जो है भय था समाप्त हो गया। क्या हो गया, तो बिंबिसार को जो है जो मतलब जो आक्रमण का भय था कि जो है कौशल क्या करेगा, आक्रमण कर देगा, तो अब मित्र बन गया। शादी हो गई तो मित्रता हो गई ना एक तरह से, तो ससुराल के लोग आपको क्यों मारेंगे। ठीक है, तो एक ये मतलब डर समाप्त हो गया। और कैसे जो है कौशल की जो सैन्य सहायता थी वो भी मिल गई। काशी का जो क्षेत्र है बिंबिसार को उपहार में मिला। जो काशी का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या मिला, तो उपहार में मिला, जिससे मगध की जो है मगध की आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि काशी को पहले ही कौशल ने जीत लिया था। यानी देखिए जो काशी का जो क्षेत्र है किसे जीता था, कौशल ने। ठीक है, लेकिन जब इसका जो है विवाह होता है बिंबिसार का, जब बिंबिसार का विवाह होता है जो किससे, महाकौशल से, जो प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, और प्रसेनजित ने किसको जीता था, तो काशी को। तो क्या किया, काशी का जो जीता हुआ क्षेत्र था वो इसको जो है दहेज में दे दिया। ठीक है, उपहार में आप मान सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या लाभ हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय वैवाहिक जो है, द्वितीय वैवाहिक संबंध जो है किससे करता है, तो वैशाली के लिच्छवी कुल में विवाह करता है। ठीक है, इसमें क्या था, तो मगध को जो है मगध साम्राज्य को यानी बिंबिसार को वैशाली से भी खतरा महसूस हो रहा था। इन दोनों में क्या था, तो नदी विवाद था। आज भी नदी विवाद चलता है हमारे राज्यों के बीच में। तो क्या था, नदी विवाद था और इनकी सीमा पर हीरे की खान थी।
क्या थी? तो इनका जो सीमा जो लग रहा था, इन सीमे पर क्या हुआ, मतलब जो बिल्कुल जो सीमा था, ठीक है, उसी पर हीरे की खान हुआ करती थी। जो है सबसे बड़ा भी क्या था, ये एक विवाद का केंद्र बना हुआ था, ठीक है। लिच्छवी कुल के व्यापारी जो है क्या करते थे, तो रात में मगध को लूटपाट करते थे। अब दो समस्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो है लिच्छवी के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो रात में आकर के मगध को लूट भी रहे हैं, ठीक है। और वज्जी के आक्रमण का भी डर था, ठीक है। बिंबिसार ने वैशाली के शासक चेटक की पुत्री जो चेलना थी, ठीक है, चेलना भी नाम है इसका, या छलना भी नाम है, इससे विवाह किया, जिससे सभी डर समाप्त हो गए। अब नदी विवाद भी समाप्त हो गया। अब ये जो है रात में आ रहे थे जो व्यापारी, अब लूटपाट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब लाभ क्या मिला, जो वजिर संघ है उसे मित्रता हो गई, जो नदी जल विवाद है समाप्त हो गया, सीमा क्षेत्र में जो है लिच्छवियों के लूटपाट से मुक्ति हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि मित्रता होने से क्या होने लगा, तो लाभ मिला। तो ये जो है इसके लाभ बने हैं। तीसरा था जो है, तीसरी वैवाहिक संबंध जो है, मध्य देश के जो राजकुमारी हैं, जिनका नाम क्या था, तो खेमा था, उसके साथ विवाह किया। किसने? बिंबिसार ने। इसका लाभ क्या हुआ, तो जो पश्चिमोत्तर जो सीमा क्षेत्र है, वहां से आक्रमण का भय समाप्त हो गया। तीसरा है, चौथा है अवंती से मित्रता, ठीक है। अब मित्रता वाला देख लेते हैं। बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने अवंती के शासक जो चंड प्रघोट के दरबार में अपने राज वैद्य जीवक को भेज करके उनके जो पांडु रोग, ठीक है, एक रोग हुआ करता था जिसे पीलिया कहते हैं आज के समय में, लेकिन उसमें उसे पांडु रोग कहा जाता था। तो पांडु रोग का क्या किया, इलाज कर दिया। कौन इलाज किया, तो बिंबिसार का जो वैद्य हुआ करता जिसका नाम क्या था, जीवक। तो जीवक ने क्या किया, इलाज कर दिया अवंती के राजा का। तो फिर क्या हुआ, तो इस तरह से जो है इसकी एक और मित्रता हो गई। अवंती से भी क्या हो रहा है, मगध की मित्रता हो जा रही है। इस प्रकार मगध का अवंती से मित्रता हो गया। अगला देख लेते हैं, अंग राज्य। अंग एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा राज्य था जिसे मगध ने आक्रमण करके जीता था। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में शामिल कर लिया था, तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर बनाया था। कहाँ का? अंग का, ठीक है, अजातशत्रु। तो हम लोग जो है नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, तो अजातशत्रु पढ़ेंगे। अजातशत्रु के जो है क्या क्या बातें दी गई हैं, ठीक है ना। तो आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अजातशत्रु। थैंक यू।